वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वाइब। आज हम एक आम इंसान जो भगवान के साथ की एक स्टोरी है, जिसमें एक आदमी मंदिर में सेवक था। उसका काम मंदिर की सफाई करना था। भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान में से थोड़ा बहुत उसे मंदिर के पुजारी द्वारा दे दिया जाता था। इसी से उसकी गुजर बसर चल रही थी। वह अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान और दुखी था। मंदिर में काम करते करते वह दिन भर अपनी ज़िंदगी को लेकर शिकायतें करता रहता था। एक दिन शिकायत करते हुए भगवान से बोला, भगवान जी, आपकी ज़िंदगी कितनी आसान है। आपको बस एक ही जगह आराम से खड़े रहना होता है। मेरी ज़िंदगी को देखो, कितनी कठिन ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैं दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं दो जून की रोटी नसीब हो पाती है। काश मेरी ज़िंदगी भी आपकी तरह होती। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरी ज़िंदगी, मेरी जगह रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। भगवान जी, कैसी बात कर रहे हो आप? आपका काम आसान ही तो है। आपकी तरह तो मैं भी दिन भर खड़े रह सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मंदिर का सेवक बोला, तुम नहीं कर पाओगे। इस काम से बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। उसकी जिद के आगे भगवान मान गए और बोले, ठीक है, आज पूरा दिन तुम मेरी ज़िंदगी जियो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी जीता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी जीने के लिए कुछ शर्तें माननी होंगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे और वह तुमसे बहुत कुछ कहेंगे। कुछ तुम्हें अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा। तुम्हें हर किसी की बात पर चुपचाप एक जगह मूर्ति की तरह खड़े रहकर धैर्य के साथ सुननी है और उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है। सेवक मान गया। भगवान और उसने अपनी ज़िंदगी एक दिन के लिए आपस में बदल ली। सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भगवान मंदिर की साफ सफाई का काम निपटाकर वहाँ से चले गए। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यापारी आया। भगवान से प्रार्थना करते हुए वह बोला, भगवान जी, मैं एक नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये फैक्ट्री अच्छी तरह चले और मैं इसमें अच्छा मुनाफा कमाऊँ। प्रार्थना करने के बाद वह प्रणाम करने के लिए नीचे झुका तो उसका बटुआ गिर गया। जब वह वहाँ से जाने लगा तो भगवान की जगह खड़े मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि उसका बटुआ गिर गया है, लेकिन शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था। इसीलिए वह कुछ नहीं बोला और खामोश खड़ा रहा। पुलिस नाविक को पकड़कर ले जाने लगी। भगवान बने आदमी को अपने सामने होता हुआ ये अन्याय सहन नहीं हुआ। शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था, लेकिन उसे लगा कि बहुत गलत हो चुका है। यदि अब मैं चुप रहा तो एक बेकसूर आदमी को व्यर्थ में ही सज़ा भुगतनी पड़ेगी। उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप गलत व्यक्ति को पकड़कर ले जा रहे हो। ये बटुआ इस नाविक ने नहीं, बल्कि उसके पहले आए गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब देखा है। पुलिस भगवान की बात कैसे नहीं मानती। उसकी बात मानकर उन्होंने नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया जिसने बटुआ लिया था। शाम को जब भगवान वापस आए तो मंदिर के सेवक ने पूरे दिन का वृत्तांत सुनाते हुए गर्व के साथ बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोका है। देखिए, आपकी ज़िंदगी जीकर मैंने कितना अच्छा काम किया है। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना, लेकिन वैसा ना कर तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। उस धनी व्यापारी ने बुरे कर्मों द्वारा इतना धन कमाया है। यदि उसमें से कुछ पैसे गरीब आदमी को मिल जाते तो उसका भला हो जाता। व्यापारी के पास भी कुछ कम हो जाते। इस नाविक को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया है। अब वह जीवित वापस ना आ पाएगा। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यदि वह कुछ दिन जेल में रहता तो कम से कम बच जाता। सेवक को ये सुनकर एहसास हुआ कि वह तो बस वही देख पा रहा था जो आंखों के सामने हो रहा था। उन सब के पीछे वास्तविकता को वह नहीं देख पा रहा था। जबकि भगवान जीवन के हर पहलू पर विचार कर अपनी योजना बनाते हैं, लोगों के जीवन को चलाते हैं। हम भी अपने जीवन में इसी तरह की गलतियां करते हैं। हम सब भी भगवान की योजनाओं को समझ नहीं पाते। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा होता है
तो अपना धैर्य खोकर हम भगवान को दोष देने लगते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि इन सब के पीछे भगवान की कोई ना कोई योजना छुपी हुई होती है। ऐसे समय में हमें भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। इसीलिए चिंता ना करें। यदि आपकी मर्ज़ी से कुछ नहीं हो रहा तो उसका अर्थ ये है कि भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, और भले ही देर से ही सही भगवान की मर्ज़ी सब अच्छा ही होता है। तो आज आपने आज की स्टोरी से क्या सीखा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।